हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ 29th ऑफ जुलाई और डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था और मंडे को क्या होने वाला है. दैट इज़ ऑन 1st of August. सो टॉकिंग अबाउट निफ्टी, जैसे कि पहले थोड़ा बहुत ऊपर गया था तो इधर मतलब शुरू होते ही इन लोग पुट शॉट्स कर रहे थे तो और मेनली जो 17,100 है उस पर पुट शॉट्स कर रहे थे. ठीक है, तो जैसे पुट शॉट्स होने लगा तो देखिए स्कोर भी बढ़ रहा था, लेकिन यही देखिए कि मतलब ये जो लास्ट कैंडल था 9:45 to 10, ओके, तो 10 बजते बजते क्या हुआ फिर ये देखते हैं. तो ये देखिए कि मतलब 9:53 को स्कोर गया था 48. ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये डिक्रीज होके 10 बजे तक ये 16 पे आ गया था और उसके बाद थोड़ा जाएंगे तो देखेंगे कि मतलब ये डिक्रीज होकर 2 पे आ गया था और फिर 1 और 0, तो 48 से पूरा स्कोर 0 पे आ गया था. तो इधर हम लोग को पता चल गया था कि फिर नीचे जाने वाला है, क्योंकि इन लोग फिर कॉल शॉर्ट्स भी कर रहे थे. तो इन लोग दोनों साइड मतलब शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, तो यही पता चल गया था कि इधर अब नीचे जाने वाला है. फिर स्कोर डिक्रीज हुआ, लेकिन अब देखिए कि मतलब फिर से हम लोग को पता चल गया था कि इससे नीचे नहीं जाने वाला है. इधर टाइम देखिए कि 10:30 to 10:45 का कैंडल है लास्ट, तो इसके बाद रिवर्स कर गया था. तो 10:45 को तो ये स्कोर डिक्रीज होके इधर आया. फिर 10:45 को देखते हैं -23 और उसके बाद देखिए कि ये स्कोर फिर इंक्रीज हो गया. तो इससे हम लोग को पता चल गया था कि और नीचे नहीं जाने वाला है और फिर बाद में पॉजिटिव भी हो गया स्कोर. तो इससे हम लोग को पता चल गया था कि और नीचे नहीं जाने वाला है और फिर मार्केट ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट था. लेकिन इधर आके एक मतलब हम लोग को पता चल गया था कि फिर मतलब ये जो पुट शॉट्स हो रहे थे तो कभी कभी स्कोर मतलब बहुत ही इंक्रीज कर रहा था, ऑलमोस्ट 20 मोर देन 20 पॉइंट्स. तो इधर से हम लोग को मतलब पता चल गया था कि देखिए स्कोर भी फ्लैट था, ऑलमोस्ट फ्लैट, और कभी कभी मतलब एक हेवी पुट शॉट्स हो रहा था. तो इससे मतलब स्कोर इंक्रीज हो रहा था और फिर फ्लैट हो जा रहा था. तो इधर से हम लोग को पता चल रहा था कि हाँ मतलब पुट शॉट्स हो रहा था. लेकिन इधर देखिए अचानक से एक मतलब ये 1:02 है, 1:02 PM और ये 1:03 PM ऑलमोस्ट. तो इधर स्कोर अचानक से 6 से -36 तक चला गया था. ठीक है, तो इधर जाके कैंडल देख लेते कि हाँ ये कैंडल है, 1 से 1:15 का कैंडल ये है. तो आप देख सकते हैं कि इधर मतलब फिर हम लोग मतलब एक कॉशियस हो गए थे कि हाँ नीचे जा सकता है, लेकिन फिर कैंडल हम लोग देख रहे थे कि नहीं मतलब इसका तो कोई मतलब फिर भी फ्लैट कैंडल है, कुछ नहीं बन रहा है. लेकिन इसके बाद मतलब फिर एक नीचे मूवमेंट आया था. ठीक है, और स्कोर आप देखिए कि मतलब ये -36 होकर एक सिग्नल दे दिया था, लेकिन फिर से मतलब स्कोर इंक्रीज होकर 7 तक आ गया था बाई 13-14. ठीक है, तो इधर से मतलब एक सिग्नल मतलब ये कैंडल खत्म होने के पहले ही सिग्नल दे दिया था कि नीचे जाके फिर ऊपर जाने वाला है. तो फिर नीचे गया और फिर ऊपर रिकवरी हो गया. तो मतलब इधर से हम लोग को पता चल गया था कि मतलब फाइनल मूव जो है वो ऊपर होने वाला है. ठीक है, तो और जो बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में भी आप देखिए कि सुबह ये स्कोर एकदम हेवीली डिक्रीज कर गया -66. तो इधर से हम लोग को पता चल गया था कि हाँ नीचे तो जाने वाला है, लेकिन 948. ठीक है, और बैंक निफ्टी का फिर इधर सपोर्ट भी था. तो यही हम लोग वेट कर रहे थे कि 37,400 मतलब ब्रेक होता है कि नहीं. तो इधर देखिए कि लास्ट कैंडल कब था, 10:30 to 10:45, उसके बाद रिवर्स कर गया. तो 10:45 में देखते हैं तो इधर 9:48 तक हम लोग को पता चल गया था कि और भी नीचे जाने वाला है. सो 9:48 में इधर था बैंक निफ्टी. सो दिस इज ये कैंडल. तो इधर से भी मतलब फर्दर नीचे जाने वाला था, ये हम लोग को पता चल गया था. तो फिर नीचे गया और इधर से आप टाइम देखिए कि फिर ये जो स्कोर है वो फिर इंक्रीज करने लगा, लेकिन इधर फिर डिक्रीज किया
और फाइनली जो 10:45 तक चला था, सॉरी ये कैंडल देख लेते हैं, हाँ 10:30 to 10:45 राइट। तो उसके बाद देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का स्कोर 10:45 ये है, -64 स्कोर, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर आप देखिए कि मतलब स्कोर ऑलमोस्ट इंक्रीज होके फ्लैट हो गया था, ठीक। तो इसके बाद मतलब एक ही चीज़ बनता है कि हम लोग को चेक करना पड़ रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो टूटता है कि नहीं। अगर वो टूट जाता है तो फिर एक अपमूव आने वाला था। तो यही मतलब स्कोर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था, फिर थोड़ा नेगेटिव भी आया था, ठीक है। तो ये मतलब दिखा रहा था कि मतलब नेगेटिव जाके भी मतलब ज़्यादा पॉजिटिव स्कोर नहीं बन रहा था, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये मतलब मैंने वो गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दिए, वो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप जाके टाइम वाइज चेक कर सकते हैं। तो फाइनली इधर से देखिए कि 12:42 से एक सडनली जंप कर गया 38 तक स्कोर। तो 12:42 पे कहाँ था, तो इधर 12:42 12:45, तो इधर मतलब पुट शॉर्ट्स बन रहे थे और फिर नीचे गया मार्केट और फिर फाइनल मूव ऊपर ही था। तो इससे हम लोग को मतलब दोनों मतलब हम लोग को पता चल गया था कि मतलब ये दोनों में ही मतलब फाइनल मूव ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ह्यूज पुट शॉर्ट्स हो रहा था, ठीक है। तो नीचे गया और फिर फाइनली ऊपर आ गया। लेकिन हाँ, तो यही है कि मतलब आप अगर चार्ट भी देखोगे तो ये जो स्कोर है डिक्रीज़ किया और फिर इंडेक्स का नीचे आया और फिर इधर से फिर स्कोर ऊपर जाने लगा, तो इधर गैप बना तो फिर स्कोर ऊपर आ गया और फिर ऑलमोस्ट फ्लैट था और नीचे जाके ऊपर। और अगर आप इसका निफ्टी का भी देख लेते हो तो इधर से स्कोर फिर शार्पली फॉल किया और फिर निफ्टी भी फॉल किया, लेकिन इधर जाके स्कोर बैलेंस आउट कर गया, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। तो फिर जाके निफ्टी भी रिकवर करने लगा और ऊपर आ गया। तो यही मतलब चीज़ है कि मतलब इधर भी मतलब जैसे एक शार्प फॉल हुआ था स्कोर का, इधर मैंने जैसे दिखा रहा था कि 6 to -36, फिर इधर आया और फिर देखिए कि उसके बाद जाके फिर से मतलब निफ्टी ने नीचे आया, ठीक है। तो इसके बाद भी फिर ऊपर जाके नीचे आया और इधर जो गैप हुआ था तो वो फिर से ऊपर जाके फिलअप कर दिया, ठीक है। तो हाँ, यही है कि मतलब आज क्या हुआ था। तो हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि ये जो सुबह था मतलब हम लोग मतलब ये एनालाइज कर रहे थे कि मार्केट में क्या हो रहा था। तो आप अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पुट शॉट्स और कॉल शॉट्स भी हो रहा था, लेकिन मतलब पुट शॉट्स मैक्सिमम ये आपका फाइनल मूव ऊपर ही आने वाला था। ये देखिए 12:32 को हम लोग बता दिए थे कि फाइनल मूव विल बी अप, तो उतना मतलब हम लोग को मतलब बहुत पहले से पता चल गया था। और जो ट्विटर्स का फॉलोअर्स है उन लोग के लिए भी मैंने पोस्ट किया था कि आप अगर चाहते हो तो मतलब पुट शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो पोजीशनल, ठीक है, क्योंकि पुट शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो आप अगर मतलब पुट शॉर्ट पोजीशनल भी ले रहे हो तो वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल होगा। तो मैंने सारे बता दिया था। और ये जो पोस्ट किया था मैंने वो 324 ये किया था और ये जो किया था 12:06, तो इसमें भी लिखा था 12 बजे यू कैन गो फॉर पुट शॉर्ट्स, जो पहला मैसेज था आज का। तो आप लोगों को मतलब मैं मार्केट आवर्स में ही बता दिया था, इसमें क्लियरली लिख दिया था कि स्टिल इफ़ यू वांट टू मेक एनी पोजिशनल पुट शॉर्ट्स बट इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने क्लियरली लिख दिया था मार्केट आवर्स में आप पुट शॉर्ट्स कर सकते हो। और चलिए देखते हैं कि मतलब एंड ऑफ द डे डेटा क्या बता रहा है। ये फ्यूचर्स में लॉन्ग हुआ है और फ्यूचर्स शॉर्ट में ऑलमोस्ट पोजीशन सेम है। और हाँ, और एक मतलब ये एक हेवी अमाउंट ऐड किया गया है लॉन्ग में। और अगर आप देखोगे कि ऑप्शन चेन में दोनों तरफ कॉल शॉर्ट्स भी हुआ है पुट शॉर्ट्स भी हुआ है, लेकिन अब पुट शॉर्ट्स मतलब ज़्यादा हुआ है, इसलिए हम लोग मतलब दिन के दौरान मतलब मार्केट आवर्स में ही बोल दिए थे कि पुट शॉर्ट्स अगर आप करना चाहते हो तो पोजिशनल पुट शॉर्ट पोजिशंस ले सकते हैं। तो हाँ, यही है कि मतलब पुट शॉर्ट ज़्यादा बने हैं। और
ये आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो पुट लॉन्ग है और जो पुट कॉल लॉन्ग है उसका ऑलमोस्ट क्वांटिटी सेम है, लेकिन पुट शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है ये आपका कॉल शॉर्ट से। तो इधर से भी पता चलता है क्योंकि मतलब ये जो कॉल शॉर्ट्स किए गए ये मोर देन हेज्ड है, मतलब अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो कॉल बाइंग एक्स्ट्रा जो कॉल बाइंग है वो बैलेंस आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब एंड ऑफ द डेटा भी बुलिश दिख रहा है। आप अगर मतलब मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया था पुट शॉर्ट्स के बारे में, या आप खुद भी एनालिसिस करते हो तो आपको अगर पता चल गया तो वेरी गुड। तो हाँ चलते हैं कि हाँ नेक्स्ट जो है कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो तो फेवरेबल है अब, और खाली ये मतलब ये 7 रेड में क्लोज हुआ था। और इंडेक्स के बाद बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ दिनों से, और जो वर्ल्ड मार्केट है तो देख सकते हैं कि वो भी ग्रीन में है अब। हाँ तो नेक्स्ट जो चीज़ है कि इधर देखिए हाई मतलब जो फ्यूचर्स का है तो वो 17,248 पे है। और हाँ ऑप्शन चेन में आते हैं उससे पहले सेक्टर्स का देख लेते हैं। सेक्टर्स में हाँ निफ्टी PSU बैंक ये सेक्टर ने आज -1.7, लेकिन बाकी सेक्टर्स ग्रीन में है। और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बहुत ही सामने है, इसलिए मैंने कॉल बाइंग करने के लिए मतलब मना किया। लेकिन ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 17,228 है, अगर ये टूट जाता है फिर 17,622 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। लेकिन देखते हैं कि ये लेवल मतलब कब टूटता है। हाँ मतलब टूटने का चांसेस है, लेकिन ये भी चांसेस है कि कुछ दिनों तक मतलब मार्केट ये रेंज पे ट्रेड करके फिर ऊपर जाए। और जो बैंक हाँ नीचे जो सपोर्ट है वो है 16,821। तो आज जैसे मैंने बताया था कि 16,800 या उसके नीचे जाके आप सेफली शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। आप अगर ये जो मैसेजेस है वो अगर क्लियरली पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। हाँ और ये जो चीज़ था कि मतलब निफ्टी हाँ बैंक निफ्टी में एक दिन में चलते हैं। बैंक निफ्टी में इधर आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 37,908 पे है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का ही मतलब सामने रेजिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने कॉल बाइंग करने के लिए मतलब नहीं इनकरेज किया, ओनली पुट शॉर्ट्स के लिए इनकरेज किया हूँ। तो हाँ तो ये अगर ब्रेक होता है तो फिर ऊपर मतलब एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो देखते हैं चलते कि मतलब क्या होने वाला है। तो हाँ ऑफ कोर्स मतलब मार्केट तो बुलिश दिख रहा है, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि थोड़ा नीचे आके फिर मतलब ये रेंज पे ट्रेड करके फिर ऊपर जाए, क्योंकि अभी मतलब सारे रिटेल ट्रेडर्स भी बुलिश ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो यही मेन डिफरेंस है। अब चलते हैं कि मतलब ऑप्शन चेन का डेटा क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन का डेटा में जैसे आप 17,100 पे आज हम लोग सुबह से बोल रहे हैं कि मतलब पुट शॉर्ट्स हो रहा है, तो इधर 17,100 पे 38.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और उसमें 36.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किया गया है। तो आज मतलब ऑलमोस्ट ऑल द पोजीशंस हैव बीन एडेड टुडे। और 17,100 पे अगर देखोगे तो ये आपका ओवरऑल 35.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड किया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा ऐड किया गया था, शॉर्ट कवरिंग हुआ था उसके बाद। और 17,200 पे अगर आप देखोगे तो कॉल साइड पे 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है और 14.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऑलमोस्ट है उधर ओवरऑल। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किया गया पुट साइड पे, और कॉल साइड पे 35.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है और उसमें 14.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ऐड किए गए। तो इसमें कॉल शॉर्ट्स भी हो सकता है, लेकिन वो सारे कॉल शॉर्ट्स मतलब हेज्ड भी हो सकते हैं कॉल बाइंग से, जैसे हम लोग एंड ऑफ द डे डेटा पे देख रहे हैं। तो हाँ तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो 17,300 है उसमें 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, कॉल साइड पे 17,300 41 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है
और 21.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किया गया है, तो हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एडेड टुडे। तो हाईएस्ट ओआई है 17,500 पे, सॉरी 17,600 पे। सो 17,600 पे हाईएस्ट ओआई है ये वीक के लिए। तो और नेक्स्ट हाईएस्ट जो है 48.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और 32.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किया गया है। तो मोस्ट ऑफ द कॉल शॉट्स इधर हुआ है आज। और जो तो मतलब ये वीक के लिए शायद लगता है कि 17,500 तक भी मार्केट आ सकते हैं, लेकिन 17,600 के नीचे रहेगा। और नेक्स्ट हाईएस्ट ओआई कॉल साइड पे है आपका 17,500 पे है 44.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। और जो थर्ड हाईएस्ट ओआई है वो 70,300 पे है, ठीक है। और हाँ, और कुछ 18,000 पे भी जाके कॉल शॉट्स किए हैं। तो 18,000 पे जाके कॉल शॉट्स किए हैं, तो उधर 47 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है ओवरऑल, लेकिन मतलब प्राइस 1.65 है और 21.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उधर ही ऐड किया गया है आज। तो यही है कि मतलब और पुट साइड का बात कर लेते हैं। 17,000 पे आपका अगर देखेंगे कि 60.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें भी 49.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही ऐड किया गया है। तो 17,000 मतलब नीचे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को, लेकिन मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। 17,100 पे भी कॉल शॉट्स पुट शॉट्स हुआ है, तो देखते हैं। जैसे मैंने भी बताया आप लोगों को कि पुट शॉट पोजिशनल पुट शॉट पोजिशंस आप ले सकते हो। कल का भी वीडियो में मैं सेम चीज़ बता दिया था कि आज आप लोग अगर लेंगे तो पुट शॉट पोजिशंस लीजिए पोजिशनल। और जो FIIs है वो 2 दिन से तो बाइंग कर रहे हैं, और DIIs का आज का बाइंग सेलिंग प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है। तो 1046 करोड़ बाइंग बाय FIIs। और हाँ, और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी का जैसे है कि चलते हैं बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी में ये जो 37,500 है एट द मनी, तो उधर आप देखेंगे कि कॉल साइड पे 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया है, ओवरऑल 17.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और पुट साइड पे 10.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया है, 10.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया है, ओवरऑल 14.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 37,500 पे। और बाकी जो ऊपर आप अगर जाते हो तो 38,000 पे हाईएस्ट ओआई है, 19.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें भी 7.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया गया है आज। तो जो लगता है कि मतलब 38,000 एक रेजिस्टेंस, मतलब इधर तक मार्केट मतलब ये वीक के लिए मार्केट नहीं भी आ सकता है, बैंक निफ्टी नहीं भी आ सकता है 38,000। तो फिर भी देख, और नीचे अगर आप जाओगे तो 37,000 पे 15.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो यही है कि मतलब बैंक निफ्टी में पुट साइड में मतलब ज़्यादा पोजीशंस नहीं दिख रहा है, जो ज़्यादा पोजीशंस दिख रहा है वो कॉल साइड में है। और हाँ, तो बैंक निफ्टी का शायद मतलब ऊपर अभी इस वीक के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये वीक के लिए ये 37,908 नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये ऑप्शन चेन में भी आप देख सकते हैं कि 38,000 पे हाईएस्ट ओआई है। तो इधर 38,000 पे हाईएस्ट ओआई है, तो इसके लिए इसके कारण ही है, मतलब यही लगता है कि ऊपर जाके मतलब ये लेवल नहीं आ सकते ये वीक के लिए। तो ये रेंज पे ट्रेड करने का चांसेस है बैंक निफ्टी का, कि मतलब थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है। अभी मतलब कंसोलिडेट हो सकता है, एक बड़ा मूव मतलब ऊपर या नीचे एक बड़ा मूव देने के पहले ये मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है। और निफ्टी का भी सेम है कि मतलब ये दोनों के बीच मतलब 17,000 या 17,208 क्रॉस कर सकता है। अगर क्रॉस कर गया फिर भी मतलब 17,000, जैसे हम लोग देखें कि 17,600 एक या 500 एक रेजिस्टेंस दे सकता है। तो इसके बीच ही ट्रेड करने वाला है और कंसोलिडेट करने वाला है एक बड़ा मतलब बड़ा मूव के लिए। तो यही अपडेट्स है
तो आप अगर मंडे को भी मतलब जैसे आप अगर नहीं फॉलो करते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो कि मार्केट अपडेट्स के लिए, नहीं तो आप खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो। और मंडे जो है एक्सपेक्टेड है कि हाँ, हम लोग तो पुट शॉट्स का मतलब आई हैव एडवाइस टू डू पुट शॉट्स, तो देखते हैं कि मार्केट हाँ पुट शॉट्स के लिए फेवरेबल होगा, लेकिन कॉल बाइंग के लिए या ऊपर जाके फिर नीचे आता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है ऊपर है, तो वो बुलिश ट्रेंड मतलब कंटिन्यू करने का चांसेस है। और हाँ, तो यही मेन चीज़ है कि मंडे हम लोग बुलिश ट्रेंड ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर जाके फिर अगर नीचे आता है तो मैं फिर आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अगर कोई चांसेस है नीचे आने के लिए ट्विटर पे। तो यही है कि मतलब मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है, आप लोग कॉल शॉट्स का मतलब डेयरिंग मूव ना ले, लेकिन आप बहुत फार ओटीएम में जाके कॉल शॉट्स कर रहे हैं तो ठीक है। और यही है मेन अपडेट्स। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ट्रेड सेफली एंड एन्जॉय योर वीकेंड। बाय।